आपका मैं जिंदल बता रहा था, जिंदल का लॉ इज लाइक वन ऑफ द टॉप अभी कंट्री में। एनएलयूज गवर्नमेंट, उसके बाद जिंदल या सिम्बाइसिस आते हैं। लॉ अच्छा है। अब लोग उधर जाते हैं बीबीए करने या फिर साइकोलॉजी वगैरह करने। ब्रो इतना घटिया कोर्स है एंड दे पे 40-50 lakhs। पूरा 40-50 फीस है For उनकी। bachelors? या आई वाज लाइक शिट। Arshit Chauhan is a content creator making videos on education in India and abroad. He is also the founder of College Cruise, a super app built for students to enhance their college experience. Welcome to the show, bro. Happy to have you here, man. Thank you. Same. So, how are you? I'm good, yeah, I'm good. I just graduated from college abhi. I हाँ. just got done NMIMSC. So yeah, good feeling. Yeah. Okay, like so you've graduated and now you were a content creator. You still are, right. and now you've started your own startup. So tell me about College Cruise. That why did you start the company? Okay. So basically, I've been creating content into college वगैरह from last 2 years. Like Yeah. 2021 में I started. Like when I was in my first year. So मैं like 2 सालों से ये चीज़ देख रहा था. There were students who were like really confused. आपका counseling हो गया. They were like कि कौन सा college best है. Because honestly in our country for engineering या फिर medical के लिए there are many like resources वगैरह बहुत सारे हैं. But only for management thing there was nothing. Like when I started अपना college, YouTube पे कुछ भी नहीं था. तो मैंने ये देखा कि यार स्टूडेंट्स इतने दिक्कत में, लिटरली देवर लाइक कि बता दो कुछ बता दो, देवर लाइक रियली इन ट्रबल. सो फिर या लाइक आई थॉट कि ठीक है, पहले आई लास्ट ईयर स्टार्टेड काउंसलिंग. आई यूज्ड टू गिव 1-on-1 पर्सनल गाइडेंस सेशन होता था नॉर्मल. बट फिर इस ईयर आई थॉट कि ठीक है, अकोमोडेशन वगैरह की बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है, स्पेशली इन बॉम्बे सिटी. लाइक बॉम्बे में दिल्ली से आया तो ब्रो इधर पीजीज हॉस्टल्स एक तो एक्सपेंसिव हैं, फिर लोगों को पता नहीं है कैसे क्या अप्रोच किया जाए. दैट वॉज अ मेजर थिंग. फिर आई थॉट कि ठीक है, एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं दैट कैन बी लाइक हर चीज़ मिल जाए. लाइक लोगों को सिर्फ कोचिंग के लिए अलग ना जाना पड़े, अकोमोडेशन नहीं. फॉर एग्जाम्पल इफ समवन कम्स ऑन कॉलेज क्रूज प्लेटफॉर्म पे आता है तो A to Z होगा हमारा. फॉर एग्जाम्पल वी विल प्रोवाइड हिम आपका काउंसलिंग, आपका फॉर्म फिलिंग हो गया, एडमिशन हो गया. एंड अभी फॉर इंडिया वी आर डूइंग एंड मोस्टली लाइक नेक्स्ट ईयर से अब्रॉड का भी रहेगा. Okay, like IIT JEE preparation ये सब होता है ना आपका, तो उस वो सब भी तो दे रहा है ना. राइट. You're giving that as well, right? Yeah. So like tell me like how is it going to be different from the other platforms that are out there? Like, you know, you have Byju's, Upgrad and all these guys. They also provide a lot of these services to students because India में JEE वाले काफी ज़्यादा होते हैं. Right, yeah. So how is Super College Cruise actually going to be different in terms of exam preparations compared to these other platforms? सो बेसिकली यार फर्स्ट थिंग कि ऑल दिस बिग प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि मैंने पर्सनली इन सबको देखा है, इनका कंटेंट मेरे पास, इनकी वर्कशीट्स आती हैं. बिकॉज मैं यूट्यूब प्रमोट करता था तो वर्कशीट देखिए, सब देखिए. एक तो इनकी सब एक भी वर्कशीट में कुछ भी डिफरेंस नहीं था. फॉर एग्जांपल मैं अगर उनकी कोई भी मॉक टेस्ट डालूँ अनअकैडमी का, बायजूस का, मैं 99% सब कुछ सेम रहता है क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज बना लेते हैं एंड वो फिर देते रहते हैं. हर साल इनका ऐसा रहता है. वर्कशीट क्या होता है? Just out of curiosity. बेसिकली यार आपका कोई भी एक चैप्टर खत्म करवाया तो फिर आपको हर चैप्टर की वर्कशीट्स मिलती हैं. Okay. फिर ऐसे ही आपका मॉक्स रहते हैं, मॉक टेस्ट हो गया तो इट्स लाइक दैट कि आपका एक चैप्टर खत्म हुआ है. Okay. तो बहुत कॉमन रहता है उनका सब कुछ. एंड दे आर लाइक कि ठीक है, उनने स्टार्ट कर दिया, दे हैव गॉट की नेम बन गया, स्टूडेंट्स विल कम एंड उनका हो जाएगा ऑटोमेटिकली. दे आर लाइक थिंकिंग लाइक दैट. बट अब मैं अपनी बात करूँ या फिर द पीपल लाइक करेंटली वर्किंग इन कॉलेज क्रूज, हमारा ऐसे ही कि हर साल पेपर पैटर्न चेंज होता है. बीट IIT JEE या फिर आपका CET हो गया, आपका हर साल पेपर पैटर्न चेंज होता है, क्वेश्चन चेंज होते हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी चेंज होता है. मैंने NMIMS का NPAT आज से 3 साल पहले दिया था ब्रो, बहुत अलग था. एंड अब की बात करूँ तो बहुत अलग है. आई थिंक वो एवरी एग्जाम में होता ही है. हाँ एग्जैक्टली. एंड ऊपर से सबसे बड़ा ट्रांजिशन कोविड के बाद आया ना, अब कि पूरा पहले ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन हो गया. अब कुछ कॉलेजेस ऑनलाइन करवाते हैं एग्जाम. तो हमारे पास ये भी रहेंगे कि इफ समवन वांट्स टू गिव मॉक टेस्ट, तो हमारे मॉक टेस्ट है फॉर एग्जाम्पल क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है बैंगलोर, तो वो ऑफलाइन नहीं करवाता, ऑनलाइन ही पूरा करता है. तो हमारे पास ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी रहेंगे कि प्रॉपर इन्वायरमेंट रहेगा. आपको चाहिए, हमारे पास प्रॉक्टर्स रहेंगे, आपको एग्जामिन करेंगे, आप प्रॉपर उस इन्वायरमेंट में टेस्ट दे सकते हो. फिर फैकल्टी की बात करूँ, अभी मेजॉरिटी ऑफ द फैकल्टी हम स्टार्ट करेंगे देवर लाइक कि खुद स्टूडेंट्स हैं अभी. लाइक मेजर लाइक फाइनल ईयर स्टूडेंट IIMS के हो गए, या फिर आपका DU के SRCC वगैरह के हो गए. तो ऑनेस्टली सी आई एग्री, टीचर्स पढ़ाते हैं, दे हैव अ वैल्यू. बट हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है वो सब, बीट प्रिपरेशन या फिर वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं. So basically like a value add for like हर चीज का उसका होएगा, है ना.
Bro, अभी तो मेरे को बता that you have your edtech platforms, Byju's and all, and you are competing with them. But Right. you're also competing with like offline education platforms as well, right? हाँ 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 हाँ. थोड़ा बहुत. Right. हाँ, तो can you tell me the difference between those two things right now in India? कि offline education and online education में major फर्क तो बहुत कुछ फर्क है, but what is actually going to work 10 years down the line? Right. See, honestly, मैं अगर बहुत जल्दी बताऊं तो आंसर आफ्टर लाइक 5 years और 10 years जो दोनों चीज़ कर पाएंगे वो चलने वाले हैं, क्योंकि ऑनेस्टली बैलेंस की बात है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, बट आई थिंक आज से 4-5 साल पहले जब ऑनलाइन नहीं था इतना, तब भी जो आपके मेजोरिटी आकाश हो गया लीडर था हमेशा से वो कोचिंग्स में, उनका भी डिस्टेंस लर्निंग होता था, ऑनलाइन होता था, जब इतने लेवल पे नहीं था, बट आफ्टर कोविड इतना बूस्ट हो गया है कि अनअकैडमी आ गया, बाईजूस आ गया, वरना कोविड से पहले आकाश ही लोग जाते हैं जनरली कोचिंग के लिए, 6-7 से लोग भेज देते अपने लाइक किड्स को, तो लाइक दैट. तो अकॉर्डिंग टू मी जो मेरे को लगता है, जितना मेरे को एक्सपीरियंस है कि किसी को अगर एडटेक प्लेटफॉर्म किसी को बिल्ड करना है, या फिर अगर फ्यूचर बताऊं तो मेरे को लगता है जिसने ऑनलाइन कर लिया अपना एस्टैब्लिश में जॉब, लाइक इफ समवन इज स्टार्टिंग न्यू तो ऑनलाइन से ही चालू करो, क्योंकि उससे बेस्ट चीज़ नहीं है अभी, एंड उसके बाद ऑफलाइन पे भी आपको जाना पड़ेगा. तो अभी बायजूस भी वही करता है ना. एग्जैक्टली. They started with online like obviously in 2014 or something, और अभी धीरे धीरे वो लोग अपना ऑफलाइन सेंटर सब एस्टैब्लिश कर रहे हैं, बट वही प्रॉफिटेबिलिटी का सीन होता है हाँ, that right. how profitable actually these edtech platforms can be if they even start doing offline. ऑनलाइन में तो ऑलरेडी अनप्रॉफिटेबल है bro. हाँ, right. अभी ऑफलाइन भी चालू करेंगे तो तेरा कैपेक्स बढ़ गया, तेरा बाकी सब खर्चे टीचर्स को like whatever, you know, student accommodation also maybe they can start, Right. but then your obviously your expenses will increase that much only, and your revenues I don't know how much they will be earning. तो उसका क्या होएगा? लाइक वो तो यार सी जितना बड़ी कंपनी एडटेक में मेजोरिटी में देखे जा रहा हूँ कि मार्केटिंग में एक तो इतना क्रेजी करते हैं लोग, बाईजूस हो गया आपका, इवन अनअकैडमी इज डूइंग, बट आई फील नॉट फिजिक्स वाला इज नॉट इन लॉस, जितना मेरे को पता है नॉट इन लॉस, not in loss anymore, but because I think वो लोग का sustainable starting से था हाँ. कि मैं ऑनलाइन से क्रिएट करूंगा, एंड ही गॉट लाइक अ क्रेजी रिस्पांस, क्योंकि Right. वही लाइक जे स्टूडेंट्स सी आई एम टेलिंग यू क्या है कि उससे भी ज़्यादा एक तो ट्रस्ट फैक्टर था, फिजिक्स वाला का प्राइस फैक्टर देखो, उनके पास जेई के कोर्सेज 2,500 के हैं, 2,500 बायजूस 2,500 कितने में बेचता है ब्रो, इज लाइक ऑलमोस्ट 70,000-80,000. तो वो for the JEE हाँ course? जेई, हाँ जेई में स्टार्टिंग प्राइस अनअकैडमी बाईजूस की इतनी है 80-90 के, जो उनका बेसिक कोर्स होता है, फिर तो उनके पास बहुत सारे कोर्सेज है, वेराइटी है. फिजिक्स वाला ने पहले तो सी ब्रांड नेम बना ज़रूरी होता है, अलग पांडे फाउंडर, ही स्टार्टेड अपना यूट्यूब पे, पूरा फ्री किया था 2 साल, मतलब आई थिंक इन 2020 लॉन्च फिजिक्स वाला, एंड तब भी फ्री था काफ़ी कुछ, फिर ही स्टार्टेड विथ 1,000-2,000, एंड अभी तो ठीक है, ही इज ऑल्सो लाइक चार्जिंग थोड़ा ज़्यादा, Yeah. बट तब भी प्राइस फैक्टर अभी भी बहुत ज़्यादा है, बाईजूस एंड अकेडमी वर्सेस फिजिक्स वाले में बहुत ज़्यादा है. तो एंड ऑनेस्टली इंडिया की मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन It's not well to do. हाँ वही एंड स्पेशली जो लोग आईआईटी वगैरह के लिए कर रहे हैं वो दे आर नॉट लाइक कि वेरी रिच है सबके सब, तो आई थिंक उनके लिए तो फिजिक्स वाला इज क्रेजी डील ना, उनको तो that's क्या right. चाहिए. Plus I think he's also created a sustainable model. हाँ वैसा. राइट. तो offline education जो है, like I can see, like let's take schools and colleges and let's break them up, right? Now you have schools that are now providing you with IGCSE and IB services, like, but not everyone again can afford that. ठीक है, and colleges में you have your NMIMS MITI by SVKM अलग वो सब, ठीक है. So now, but उसमें भी bro the type of learning is the same that वो traditional learning जैसा होता था. It's not like a value add thing, है ना. तो how is the offline education actually even going to compete with online? Because obviously you've seen online कि वो लोग कैसे तेरे को visually explain कर रहे हैं what we were talking about before, है ना. तो वो better, तेरा grasping power better होगा, environment का ही फर्क है. So you tell me like how is the schools and colleges today offline going to compete with that? सी ऑनेस्टली आई फील कि ये चीज़ इंडिया में होने बहुत टाइम लगना है अभी, एटलीस्ट 15-20 साल से पहले तो ये चीज़ नहीं होने वाली. मास्टर्स यूनियन स्टार्टेड ऑन अ गुड नोट, इवन मैंने उनका कैंपस जाके कवर किया एक वीडियो में, तो मैं गया था गुड़गांव में, तो कवर किया था उनका प्रॉपर, तो वो चीज़ बहुत क्रेजी है. मतलब ऑनेस्टली अगर मेरे को कॉलेज स्टार्ट करना हो वापस से मैं वो कर लूंगा, क्योंकि बेटर वही चीज़ है. बेटर है bro, हाँ, but obviously. because वो वैल्यू ऐड है, Exactly. but वो एक कॉलेज है आउट ऑफ लाइक हाउ मेनी कॉलेजेस इन इंडिया ना. Right. तू मुंबई के कॉलेजेस देख ले या तू दिल्ली के कॉलेजेस देख ले ब्रो, वो लोग कितना ही वैल्यू ऐड कर रहे थे तेरे को, लाइक कंपेयर टू मास्टर्स यूनियन. या नहीं वैसे मैं बोल रहा हूँ. एंड नाउ एडटेक प्लेटफॉर्म चल तू 10-15 साल बाद बोल रहा है कि दे विल कम ऑफलाइन, एंड इट विल टेक दैट 10 to 15 years to come offline.
या right? मतलब कवर करने मार्केट कवर कवर करना करने मार्केट में, को, हाँ, हाँ, एंड प्लस एक्चुअली दे विल प्रोवाइड अ वैल्यू ऐड. राइट तो राइट 15 साल बाद स्कूल्स का क्या होगा? एंड नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड IG और IB ना, which या actually provide value. या So then that is also a thing to like question. राइट Then sometimes this thought comes to my head where you have visual learning, right? Now people learn in two ways, audio and like video or visual, whatever you call it. Like, so we are taught to learn like listening wise. Yeah. Ki someone will speak and you have to listen and pay attention basically in school and college as well. Now you have this concept where you are learning visually through YouTube or other platforms and all. So what are these platforms or edtech platforms as well as your offline education or colleges and schools doing to enhance that video experience also for you, so that the students can actually learn better? स्कूल्स कॉलेजेस की वैल्यू इंडिया में नहीं खत्म होने वाली. सी इफ यू विल आस्क कि बाहर की कंट्रीज हो गई, उधर तो धीरे धीरे पूरा सिस्टम आ चुका है. हाँ. बट ऑनेस्टली इन आवर कंट्री जितना अभी भी आप देखोगे कि लोग पागल है सिर्फ IIT-JEE के लिए. हमारे पास मैनेजमेंट में कितने स्टूडेंट्स होते हैं, मैं देखता हूँ कि लोग ही नहीं है इतने ज्यादा कि Eventually आता है. हाँ in their मतलब 20s, धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है. yeah. आज से 5 साल पहले NMI में ठीक है इतना नहीं था कंपटीशन, अब बोलोगे NMI के लिए सीरियसली कंपटीशन बढ़ना चालू हुआ है. सो इट्स लाइक दैट कि हमारे में कॉलेज का सिस्टम चेंज नहीं होगा, बट या आफ्टर लाइक ऑलमोस्ट 10 to 15 ईयर्स पीपल विल एटलीस्ट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट आपका मास्टर्स यूनियन या ऐसे प्लेटफॉर्म्स वर्थ इट है. क्योंकि अभी मैं अपने फॉर एग्जांपल अपने डैड को जाके बोलूँ कि मैं अभी कॉलेज स्टार्ट कर रहा हूँ कि मेरे को NMI से एडमिशन मिल गया है, मेरे को उधर से नहीं करना है, मेरे को मास्टर्स यूनियन जाना है, तो मुझे नहीं पता कि अभी सबकी फैमिली डिफरेंट हो रही है, मे बी मेरे एग्री करते हैं, बट आई थिंक इंडिया में 80% ऑफ द पेरेंट्स विल नॉट एग्री टू दिस थिंग कि अभी उधर चले जाओ. क्योंकि घर वालों को तो ये लगता है ना कि जितना बड़ा ब्रांड नेम है कॉलेज का, तुम जाओगे प्लेसमेंट, जिसको जॉब चाहिए प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छा मिलेगा, जिसको बिजनेस भी करना है सबको डिग्री दिखानी है. हमारी कंट्री तो मेरे को फैक्टर लगता है लोगों को डिग्री की इतनी वैल्यू है. I want to understand the difference in the education systems abroad and in India. That way. And okay, India is lagging behind in terms of education maybe, but there are like at least people are aware about it here now. Right. So what is it that we can actually take from people abroad or the systems in abroad and we can integrate into the systems in India? Right. That way. That's what I mean. I'm trying to figure out. See, honestly, one thing कि I will not say कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम सी जो पढ़ाया जा रहा है, ऑनेस्टली जो इंडिया में लोग पढ़ते हैं एंड किसी बाहर फॉर एग्जांपल कोई अब्रॉड स्टूडेंट है, अगर उनके बीच वो करवा दो तो इंडिया वाला ऑब्वियसली विल विन. क्योंकि वो चीज़ें जो इंडिया में पढ़ाई गई हैं वो बहुत टफ होके पढ़ाया जाता है. ऑनेस्टली बाहर का इज काफी इजी वगैरह उस सेंस में. Like, तो ऑनेस्ट या the mentality is या also tough for एग्जैक्टली. you. तो कोई एग्जाम करवाओगे तो हमारे जीत जाएंगे इंडिया वाले, हाँ. बट ऑनेस्टली जब रियल लाइफ में बात आएगी कि हाँ काम Nobody- करना है, हाँ, तो हाँ तो दे विल विन Yeah, ऑब्वियसली. that's the कि thing. बिकॉज दे हैव रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, रियल वर्ल्ड, उनको AI हो गया फिर जो भी न्यू टेक्निक्स जो भी हो रहा है उनको सब बताया जाता है. अब मेरे को 3 साल में ठीक है मेरी डिग्री BBA थी, बट तब भी AI वगैरह कुछ भी बताया नहीं गया. बाहर मेरे फ्रेंड्स हैं उनको 10 चीज़ की नॉलेज है. एंड फॉर एग्जाम्पल 3rd ईयर में फाइनेंस होता है हमारे वहाँ, ठीक है BBA लिया है तो फाइनेंस होता है. फाइनेंस में हमें ये पढ़ा दिया टाइप्स ऑफ स्टॉक्स क्या होते हैं, सब होता है. बट अगर जिसको कुछ भी शेयर मार्केट या उसकी नॉलेज नहीं है, वो उस नॉलेज से कुछ आगे नहीं कर पाएगा. ऑन द अदर हैंड अब्रॉड की बात करूँ, अगर फाइनेंस कोई ले रहा है 3rd ईयर में, उसको A to Z पता चल जाएगी, ही कैन स्टार्ट विथ थिंग्स ना. इधर तुम्हें ये पता चलेगा कि ठीक है इक्विटी है, ये है वो है, बट रियल लाइफ में तुम विदाउट Like it's pretty generic here. या एग्जैक्टली. Yeah, no, I get it. Bro, also I thought of like a platform where creators, like most of the people in India right now are learning from creators, right? Yeah. Content creators. So why isn't there a platform where creators are actually coming together? They are building a course or whatever. Not coming together, but they are selling their courses only individual on a platform. And that platform is selling it to people like you and me, and we can actually buy it from there to learn different stuff. You know, वैसा कोई platform नहीं है प्लेटफॉर्म ऐसे, ये नहीं बोलूँगा नहीं है, दे आर प्लेटफॉर्म, बट ऐसे मेजरली कुछ स्केल नहीं है कि लोगों को पता हो. फॉर एग्जाम्पल आज से 1 साल पहले मेरे पास आया था किसी वेबसाइट वगैरह का, सिंपलन कुछ नाम था उनका ऐसे. तो दे आज भी कि आप ऐसा करो, आप कंटेंट बनाते हो, मैं टीचिंग तो करता नहीं हूँ, तो उन्होंने बोला किसी के भी कोर्सेज है आप पुटअप कर दो हमारी वेबसाइट. उनकी बेसिकली वेबसाइट थी जिसमें यू हैव टू लाइक पुटअप किसी भी टीचर के कोर्स, एंड टीचर के कोर्स उनने रख दिए. तो इफ़ पीपल विल कम तो आप वो कोर्स डायरेक्टली डिफरेंट ऑप्शंस रहते हैं स्टूडेंट के साथ. तो वो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है, बट इतने अभी लार्ज स्केल पे नहीं है. एंड ऑनेस्टली थिंग यू सेड कि क्रिएटर वाली चीज़ ब्रो क्रेजी है वो थिंग. तो कि लोग तो इवन इन माई 11-12 में कॉमर्स से हूँ,
तो मैंने तो आई थिंक मैं अगर नाम भी लूँ तो कॉमर्स बाबा एक था प्लेटफॉर्म जिससे मैंने काफ़ी पढ़ा था अपने अकाउंट्स वगैरह ड्यूरिंग बोर्ड्स. फिर गौरव सर वगैरह थे. आई स्टिल रिमेंबर. अगर मुझसे पूछोगे ऑनली कि मेरे स्कूल के टीचर्स का क्या नाम था मेरे को याद भी नहीं होगा. हाँ तो इट्स लाइक दैट कि उनका इम्पैक्ट ही अलग होता है. हाँ ब्रो, बट अभी ब्रो लाइक इवन बेसिक स्टफ, अभी जैसे आई एम इन अ वर्किंग प्रोफेशनल थिंग, हाँ. इवन यू आर इन अ वर्किंग प्रोफेशनल Right. थिंग, सो योर बेसिक स्टफ लाइक टैक्स कैसे ये करूँ, वो हाँ. कैसे ये करूँ, यू नो फाइनेंस के बारे में या कुछ भी नॉलेज के बारे में, यार सो मेनी पीपल आउट देयर राइट ऑन इंस्टाग्राम ओनली Exactly. कि यू आर लर्निंग. तो ब्रो अभी वाया एंड दीज गाइज हैव देयर कोर्सेज एंड ऑल, बट इट्स जस्ट हाँ. दैट पीपल डोंट नो अ लॉट अबाउट इट बिकॉज Right. दे डोंट वांट टू डायरेक्टली बाय इनटू इट, थिंकिंग कि ब्रो मैं तो इसका कोर्स खरीद रहा हूँ, क्या पता क्रेडिबिलिटी क्या है पता नहीं. So हम्म. there should be a platform which is credible enough that are selling these courses created by creators. हम्म. Like bro, अगर तन्मय भट्ट मेरे को सिखा रहा है about Right. how to make ads, and I हाँ. love his ads or Yeah. his writing and stuff. हम्म. So I would want to learn that, no? Have you heard of Graphy by Unacademy? No. या बेसिकली मुझे अभी क्लिक हुआ. इस बेसिकली अनअकैडमी ने लॉन्च किया था ग्राफी करके. Okay. सो इट्स हैविंग दिस थिंग. मैंने उसमें रणवीर अलाहाबाद या बियर बाइसेप उसके काफ़ी कोर्सेज हैं. फिर आपका अंकुर के भी काफ़ी कोर्सेज हैं एंड और भी क्रिएटर्स के कोर्सेज हैं. सी ऑनेस्टली वही मैं बोल रहा हूँ कि है ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसे नहीं है बट दे आर लाइक ऑन अ ग्रोइंग स्टेज. जैसे ग्राफी का बताया इसका अभी ठीक है बड़ा बन रहा है धीरे धीरे, बट आज से 4-5 साल में इट विल बी अ बिग प्लेटफॉर्म. उधर क्रिएटर्स के कोर्सेज. बट एक और चीज़ है, क्रिएटर्स लाइक दिस प्रिफर कि वो किसी का एसोसिएटेड ना हो ऑनेस्टली. हाँ. क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कह लो कि मेरे पास अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं एंड सेम चीज़ मैं काउंसलिंग अभी देता हूँ, मैं तब दे रहा हूँ काउंसलिंग, तो आई विल प्रेफर कि लोग मेरे पास डायरेक्ट मैं खुद की वेबसाइट बना हाँ दूँ. bro, but वो economically feasible बना सकते हैं I feel. हाँ. सबके for all parties वैसे. हम्म. But tell me one Indian college or school who has built a good offline business currently in India apart from Masters Union. हम्म. कौन है? Indian school or college? लाइक मास्टर्स यूनियन की तरह यू आस्किंग ना कि ऐसा सॉर्ट Maybe ऑफ. हाँ, like Atlas है क्या? एटलस है. फिर एक बैंगलोर में है. सो बेसिकली देयर इज फंक्शन अप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. Okay. सो आई वर्क विद देम पर्सनली एंड उनका कैंपस वगैरह भी देखा था. इस सॉर्ट ऑफ मास्टर यूनियंस की तरह है, बट लाइक मास्टर्स यूनियन इज आपका बिजनेस साइड पे काफ़ी है, वो टेक साइड पे काफ़ी है. उनका कॉलेज नहीं है, उनका प्रॉपर जैसे मास्टर्स यूनियन ने किया है वैसा उनका भी सब कुछ सिस्टम है. दे आर हैविंग बिट्स पिलानी हो गया, आपका IIT बॉम्बे हो गया, इन सब से उनके पास हैं और फैकल्टीज़ वगैरह फिर स्टूडेंट्स कह लो एंड वर्कशॉप्स होती हैं, सब होता है एंड प्रॉपर उन्होंने एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है. तो जैसे मास्टर यूनियन इज लाइक कि वो काफ़ी फेमस हो गया, उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी थी मास्टर यूनियन की, क्योंकि फाउंडर ही 10 जगह वो पॉडकास्ट हो रहे हैं, वो मैंने देखा था. तो वो चीज़ थी. तो फंक्शन अप इज लाइक ट्राइंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं, तो मेरे को पता चला उसके बारे में. फंक्शन अप इज़ क्रेजी, मतलब फॉर समवन हु वांट्स टू गेट इनटू प्रॉपर कोडिंग या टेक में जाना है उसके लिए बहुत क्रेजी है. क्यों, ऐसा क्या है वहाँ पे? मतलब ऑनेस्टली इफ़ यू विल एनरोल उधर जाके तो आपका डे 1 से ही दे आर लाइक कि यू डोंट हैव क्लासेज एज सच. आपको ऐसा है कि आपको पहली बात तो ऑनलाइन भी होता है एंड ऑफलाइन होता है, दोनों चीज़ें उनका. दे स्टार्टेड विद दिस थिंग. फिर ऑफलाइन में दे आर लाइक कि डे 1 से किसी को कोडिंग करना है तो दे आर हैविंग कि ऐसा नहीं है कि आपको बीटेक, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग में सब बीटेक करते हैं, कोर्स नेम इज बीटेक. तो ऐसा नहीं बीटेक करना है, किसी को कोडिंग सिर्फ सीखना है तो कोडिंग का प्रॉपर 3 साल का बैचलर्स है. तो उधर एक्सपर्ट्स आते हैं, दे आर लाइक कि एंड उधर ऐसा नहीं है कि सिर्फ दे आर लाइक दे हैव हायर्ड गेमर्स वगैरह भी. एग्जाम्पल किसी को गेमिंग सीखनी है तो गेमिंग के लिए भी क्या आ जाओ किसी Like को. UI UX for हाँ gaming. एग्जैक्टली या. Wow. तो दैट्स तो क्रेजी. मैंने वो चीज़ अभी इतना नहीं पता है लोगों को इसके बारे में. फॉर एग्जांपल एक फंक्शन अप है हाँ. एंड ऑनेस्टली 2-3 और होंगे जो मेरे को भी नहीं पता है. तो वही है कि टाइम लग रहा है, बट या दे विल ग्रो यूजुअली. Nice man. But and these guys have actually built a good like offline राइट business. या राइट. है ना? फंक्शन अप हैज स्टार्टेड अभी 1-2 साल पहले, बट दे आर डूइंग गुड काफ़ी. How do you build an offline education business in India? सी ब्रो देख मैं बताऊँ, अगर मैं एग्जांपल कॉलेजेस का लूँ ठीक है, तो कुछ तो कॉलेजेस वगैरह होते हैं कॉलेजेस या फिर ठीक है कोई स्कूल भी ले लो, एक जनरल बता रहा हूँ. तो आपका फॉर एग्जांपल कुछ कॉलेजेस बिल्ड देयर नेम कि वो जेन्युइनली ठीक है. आपका NMIMS हो गया, NMIMS बिल्ड देयर नेम कि उनका प्लेसमेंट वगैरह वो सब अच्छा था. बट इफ़ आई टॉक अबाउट कुछ कॉलेजेस जो ऑनेस्टली, जो अपनी वीडियोज़ में भी ऑनेस्टली बोलता हूँ, मैंने एक वीडियो रिसेंटली बनाई थी स्कैम यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, ऐसा बनाया था या. तो उसमें आई कवर्ड कि जो मेरे को लगता ही नहीं वर्थ इट है कितने पैसे. तो यूनिवर्सिटी एक तो आपका जिंदल हो गया, जिंदल के बारे में आई वांट टू टॉक अबाउट, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स 90% मैं दिल्ली से हूँ, 90% ऑफ दिल्ली के लोग जिंदल चले जाते हैं. Okay. तो रीज़न कोई पूछता ही थी ऑनेस्टली, जिंदल आपके एक सिटी के बाहर है
काफ़ी आपका सोनीपत पे आता है, Hmm. तब भी पीपल गो, क्योंकि आप कैंपस जाओगे उधर, you'll be like fuck क्या है, मतलब कैंपस एक अलग ही दुनिया लगती है। कैंपस एक तो उन्होंने बहुत क्रेजी बना रखा है, हाँ दे आर प्रॉपर, आपका बास्केटबॉल कोर्ट ऐसा नहीं है कि नॉर्मल बना रखा है, प्रॉपर प्रोफेशनल बास्केटबॉल कोर्ट है आपका, बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस, वो सब है। फिर आपका कोई लॉ पढ़ रहा है, ऑनेस्टली लॉ के लिए जिंदल इज काफ़ी गुड, क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड है। लॉ के लिए दे आर हैविंग प्रॉपर कोर्ट, मतलब अंदर ही प्रॉपर कोर्ट्स बना रखे हैं like कि moot हाँ, courts. या एग्जैक्टली मूड कोर्ट, तो वो सब बहुत अच्छा है। एंड एक और चीज़, दे हैव बिल्ड, सी ऑनेस्टली इंडिया में लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी का टाई अप है, 3 साल इधर रहो, 1 साल बाहर रहो। एनएमआई से ऑल्सो स्टार्टेड दिस थिंग Yeah, अभी, they have. हाँ, तो वो बहुत अच्छा है कि ओपी जिंदल का कि 3 साल इधर रहो, फिर 1 ईयर इन अब्रॉड किसी टॉप यूनिवर्सिटी का लिंकअप है। सेम थिंग इज लाइक सेम थिंग कर रहा है अशोक आपका, जो भी सेम पानीपत तो में है। bro, in terms of business, these guys have only created a good exterior front. या राइट, कि हाँ हमारे पास सब facilities है, we have the infrastructure and everything, and that's what attracts people, right? And that's how they are actually giving. Like education वहाँ पे actually कैसा है? Syllabus हाँ, wise सब देखा जाए तो कैसा? एग्जैक्ट मैं बताऊँ क्या होता है आपका। मैं ये नहीं बोलूँगा 100% एक्सटीरियर की वजह से बिल्ड हुए हैं, आपका कोई कोचिंग भी हो गया या फिर ये कॉलेजेस हो गए, हाँ आपका ये कोई एक अच्छा कोर्स इनका रहता है ऑनेस्टली। हाँ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं NMIMS का बोलूँ, NMIMS का MBA अच्छा था, MBA से स्टार्ट हुआ था, फिर BBA और ये ASMS से बड़ा बना। बट अभी ये जो आपका और जितने कोर्सेज हैं, दे आर लाइक प्रॉपर मनी मेकिंग कोर्सेज। क्योंकि मैं कोई मेरे पास आते हैं पूछने, मैं मना कर देता हूँ, इसमें तो मत डालो, तुम इससे अच्छा नॉर्मल लोकल कॉलेज ले लो, यू विल सेव मनी। yeah, मतलब इतना ROI कुछ भी नहीं है, क्योंकि हाँ प्लेसमेंट भी भाई कुछ होते नहीं है इतने। हाँ प्लेसमेंट मेरे बैच का जो हमारा प्रोमिनेंट इतना वो करते हैं, दिखाते हैं, मेरे बैच का एवरेज पैकेज 6 to 7 लाख है, एंड फीस ही 10 लाख दी तो क्या Bro, होता but है। वही है ना, that nobody actually goes for the ROI metric. हाँ। People go for the brand name metric, राइट dude. Like राइट, if I say that I'm from a college like I don't know, some local college हाँ anywhere, एग्री versus when I say like I'm from Mitiba and NMIMS Yeah. and I'm something like that, हाँ it has a brand name, so people won't see or think twice कि bro मैं क्यों जा रहा हूँ इधर। हाँ राइट, वैसा है तो और ये सब ठीक है, शैम होगा, maybe it's a sham, but these guys have built a good business, bro. एग्जैक्टली, Like whatever you say, you know, जितना भी marketing you say like a goodwill thing, maybe it's a goodwill thing, and these guys don't have like top infrastructure in the country, right? But they've still done something that they have. मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको बिल्ड करना है, आप पहले एक उसमें You build one course. हाँ 1 कोर्स which या is फिर good, हाँ वो and एग्जैक्टली then फिर सब हो जाएगा। then it works like या compounding. आपका मैं जिंदल बता रहा था, जिंदल का लॉ इज लाइक वन ऑफ द टॉप अभी कंट्री में, NLU's गवर्नमेंट, उसके बाद जिंदल या सिम्बाइसिस आते हैं। लॉ अच्छा है, अब लोग उधर जाते हैं BBA करने या फिर साइकोलॉजी वगैरह करने, ब्रो इतना घटिया कोर्स है, एंड दे पे 40-50 lakhs, What? पूरा 40-50 फीस है For उनकी। bachelors? या लाइक शिट, इतना पैसा मेरे फ्रेंड्स नहीं दिया था, Yeah. मैं बोला फक भाई क्या इतना। ये साउथ दिल्ली वाले लोग? हाँ मतलब वही आपका पूरा गुड़गांव वाले हो गए, सब हो गए, हाँ। तो 40-50 lakhs में अब्रॉड पूरा हो जाएगा तुम्हारा। मतलब वो तो ऐसे ही आपका रहता है कि एक कोर्स बना लो तुम। कोचिंग में भी ऐसा ही है, जैसे अभी मैं बात कर रहा था अनअकैडमी की, हाँ। अनअकैडमी बाईजूस, उनने अपना IIT JEE का हिट किया, हाँ अब उनने MBA, तो मैं फिजिक्स वाला बोलूँगा, फिजिक्स वाला ने अपना IIT JEE किया, उनने MBA निकाल दिया है, CA निकाल दिया, IAS के लिए भी वो UPSC का निकाल दिया, सब में एक्सपैंड करे जा रहे हैं। लाइक दैट कि एक में it does. या No, that's a good business model, Right. dude. Like when I even see Masters Union now, I can see the dot कि हाँ bro MBA से चालू किया है, हाँ, PGP हाँ। जो भी वो लोग PGPM जो भी है, and now they've started with undergrad also. They are going to start with undergrad. So that actually गुडविल बनाना है आपको yeah, basically, that yeah. actually makes sense. Tell me which college in Mumbai is like that? जो देखो काफी like ऐसे overrated लगा in terms of faculty, infrastructure, blah blah, Right, everything, yeah. etc. ऑनेस्टली आई फील लाइक 2 कॉलेज बोलूँगा, एक तो एक तो एटलस मुझे लगता है, ऑनेस्टली आई फील, क्योंकि ये ISME and ये ISD है ना? हाँ तो आप देखोगे कि इन कॉलेजेस का आपका क्या सीन है कि इन्हें 1-2 साल में बहुत अच्छे मार्केटिंग वगैरह क्रेजी की है। मैं बताऊँ 2021 में वीडियोस बनाता था, मैंने इनके नाम नहीं सुने थे, मेरे पास कोई स्टूडेंट पूछता नहीं था, बट आज की डेट में मुझसे पूछते हैं कि भैया एटलस चूज करूँ या फिर ऐसे कोई और कॉलेज करूँ, तो फिर मैंने देखा एटलस के बारे में। सो अगेन दैट थिंग जो OP जिंदल कर रहे हैं, एटलस ने किया था, एंड एटलस ने मार्केटिंग अच्छी की है। लेकिन मैं एटलस, अगर मुझसे पूछोगे, मैं तो किसी भी कोर्स के लिए एटलस नहीं प्रेफर करता। ऑनेस्टली मैं NMIMS भी बोलूँगा, मैंने बोला 2 कॉलेज। NMIMS आई फील फॉर सर्टेन कोर्सेज, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ NMIMS आना है तो आप अपनी फील्ड में देख के आओ,
लोग साइकोलॉजिकली ज्वाइन कर रहे हैं ब्रो, क्या मतलब क्या है ज्वाइन करने का? मतलब दे जस्ट गो कि हाँ ब्रांड नेम है, बट ब्रांड नेम भी ऑनेस्टली आप मास्टर्स के लिए जाते हो, मैंने जैसे अब्रॉड ऑस्ट्रेलिया यूके अप्लाई किया तो उसमें भी वो देखते हैं आपने कोर्स कौन सा किया फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, NMIMS की वैल्यू मेरी बहुत ऐड ऑन हुई थी, बट क्योंकि मेरा ASM SOC उनका वो हर कॉलेज की रेटिंग लिखी रहती है आपकी, तो कॉलेज वाले अब्रॉड एप्लीकेशन में वो सर्च भी करते हैं, ऐसा नहीं आपको रैंडमली दे दिया। तो वो साइकोलॉजी देखेंगे तो आपका साइकोलॉजी में NMIMS इज नॉट ऑन द टॉप, आपका किसी और कोर्स के लिए नहीं है, ठीक है, BBA के लिए इट्स ऑन द टॉप। सो इट वर्क्स लाइक दैट। तो फिर लास्ट बॉम्बे में आई फील कि आपका NMIMS एंड एटलस हो गया। You know the story behind Atlas का? Like, so this was started by a principal in HR who was Okay. the principal in HR for 20 years. And she has like very good contacts. Dude. Right. Like HR really flourished under her. Now she took on some investors on board and she started this Atlas Yeah. education, offline education business basically. And she's offering very good courses that actually मतलब Right. लगता है सुनने में कि हाँ courses काफी है, like bro, they're like behavior classes that how you know you're supposed to behave, mannerism and stuff like that, and how it's like talking, body language, stuff like that. So sounds very interesting dude, but when you actually go in it तो है ना खोखला type ऐसा, because there's no attendance thing, right? Because you're charging I think 24 lakh something for 3 years or something like that, right? So obviously you have rich people going in there. Now when you have rich people you can't make them sit because they don't want to sit, right? So it's like that, and so there's no attendance thing, so half the people won't come in there, and then the people also who do, there's not a value add for them because of maybe the faculty or the people that are you know surrounding themselves with. So मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे एटलस हो गया या फिर कोई OP जिंदल वगैरह, वो ना ये सब टारगेट उनकी ऑडियंस उनको पता है क्या है, उनको जैसे एटलस के सेट की बिहेवियर क्लासेस वगैरह हैं, तो दीज थिंग्स विल अट्रैक्ट पीपल हु आर हैविंग गुड मतलब वेल टू डू, उनको अट्रैक्ट करेंगी। तो ऑब्वियसली वो चीज़ें अट्रैक्ट तो करेंगी एंड उनसे उनका बिजनेस बन जाता है। अब मैं NMIMS को कंपेयर करूँ इनसे, आई विल से NMIMS में ये डिफरेंस मेन है कि NMIMS में एज यू सेड अटेंडेंस, तुम कुछ भी हो अटेंडेंस अगर नहीं है तो लाइक यू वर इन मिटिवा है, तो पता ही होगा कि कैसी अटेंडेंस का क्या सीन है ब्रो, नहीं बैठने देते एग्जाम में। तो अटेंडेंस हो गया, फिर एग्जाम ब्रो लास्ट में अभी पताओ नहीं पताओ, NMIMS फेल्ड 60% ऑफ द स्टूडेंट BCom बैच के, 60%, मतलब आपका 60% लोगों को फेल कर दिया रिपीट। तो वो प्रॉपर न्यूज़पेपर में आया था, मेरे पास पेरेंट्स का आया मैसेज, लिटरली मैंने वीडियो बनाई बट आई हैड टू टेक डाउन क्योंकि मैं कॉलेज में था तब। तो मेरे पास पेरेंट्स के मैसेज आए थे कि हर्षित यू हैव टू मेक अ वीडियो बनाओ कि NMIMS इज डूइंग दिस थिंग कि फेल कर रहा है, क्योंकि NMIMS बहुत स्ट्रिक्ट है यार ब्रो। But for them it's a new money making thing also. Yeah, that you can say. 3 lakhs again. Yeah, बट लोग वही है कि NMIMS के लिए कोई पर्टिकुलर NMIMS के लिए देख रहा है कोई वीडियो, तो उसको बोलूँगा कमिंग इन NMIMS इज ईजी बट सर्वाइविंग देयर इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत टफ है NMIMS। इसलिए नाम भी उसका इनसे बड़ा है, जिंदल या फिर आपका एटलस वगैरह से एट दिस मोमेंट, क्योंकि ठीक है आपका ROI देखोगे नहीं है बट आपका डिसिप्लिन सिखा देता है। भाई 7 बजे मेरे को जाना पड़ता था, कुछ भी हो जाए सुबह, फिर आपका एग्जाम्स है, यू कांट क्लियर एक रात पढ़ के। लोग बोलते हैं कॉलेज एक रात पढ़ के, इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, भाई मैं 20 दिन पहले घर चले जाता था क्योंकि मेरा दिल्ली है, तो क्योंकि इधर बॉम्बे में तो पढ़ाई हो नहीं रही थी क्योंकि कुछ ना कुछ हो गया। तो मैं हर सेम में मैंने ये किया था कि मैं घर जाता था, 20 दिन पढ़ता था मैं, क्योंकि घर में एटलीस्ट यू कैन स्टडी सही से कि हाँ शांति है, घर वाले हैं, मैं पढ़ के इधर आता था। तब मैंने किया है, क्योंकि मैं भी हमेशा से ऐसा नहीं था कि मैं हर रोज़ पढ़ रहा हूँ, आई वॉज नॉट लाइक दैट, क्योंकि कॉन्टेंट बना रहा था, ये कर रहा था। बट हाँ, सर्वाइविंग इन NMIMS से स्टफ आपको कुछ ना कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा। No, that's fair. I agree. Bro, now let's get to the content part. Yeah. And I want to ask you first that again, why you started content creation, and what's the stance now? Okay, so basically content creation की बात करूँ, I started back in 2020, मैंने कर दिया था, मतलब इवन कोविड से पहले ड्यूरिंग माई स्कूल आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़ वगैरह यूट्यूब पे, सेम चैनल बट रिलेटेड टू फैशन वगैरह, क्योंकि आई वॉज रियली इंक्लाइंड कॉन्टेंट क्रिएशन। ऐसा नहीं था कि मेरे को एक चीज़ के ऊपर बनानी है, बट फैशन व्लॉग बनाता था। अब मैं कंटेंट की बात करूं कि जो वीडियो देख रहे हैं मोस्टली अपनी सब एज के हैं, तो उनको भी
कंटेंट it's relatable, या हाँ. तो उनको कंटेंट काफ़ी लोगों को बनाना होता है ऑनेस्टली. मैं इतने लोगों से नॉर्मली मिलता हूँ, दे आर लाइक कि मेरे को स्टार्ट करना है बट कर नहीं पा रहा हूँ. हाँ. सो ब्रो मैं बताऊँ कि वो स्पेस मैंने चालू किया था फैशन, दैट वाज रियली सैचुरेटेड, क्योंकि फैशन It में सब is, घुस चुके it थे. is true. अब आफ्टर माई फर्स्ट ईयर आई रैंडमली डिसाइडेड कि एक वीडियो बनाता हूँ, 5 थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट NMI में से एक वीडियो बनाता हूँ. ठीक है, डाल देता हूँ, क्या जा रहा है. तो दैट वीडियो डिड गुड. फिर पीपल स्टार्टेड कमेंटिंग कि और कॉलेज बनाओ. सी मैं एक ये भी क्रेडिबिलिटी यूट्यूब के लिए स्पेशली इन एजुकेशन फील्ड बहुत रोल प्ले करती है. कोई स्टूडेंट या फिर कोई बंदा जो खुद अच्छे कॉलेज से नहीं है या फिर उसने नहीं किया है क्रैक, या फिर जैसे मैंने और भी एग्जांपल IIT JEE वालों के दिए, अमन दत्तरवाल, दे हैव डन गुड खुद से भी. अब लोग ने मेरी वीडियो देखना चालू किया क्योंकि मैं खुद NMIMS में था एंड आई क्लियर क्राइस सिम्बाइसिस एंट्रेंस वगैरह निकाल लेते, तो दे स्टार्टेड वॉचिंग ऐसे. फिर लेकिन मेरा कभी टीचिंग का था नहीं मन, क्योंकि मैं टीचिंग नहीं कर सकता. फिर देन ऑफलाइन आया तो आई स्टार्टेड मेकिंग व्लॉग्स, तो व्लॉग्स चलने लगे. फिर अल्टीमेटली व्लॉग्स चले तो फिर मैं कैंपस टूर बनाने लगा, तो वो चलने लगा. सो इट्स लाइक दैट कि कंटेंट में मेरे को अंदर से बहुत इंटरेस्ट है. Right. एंड ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू कि भाई मैंने स्टूडेंट्स की हेल्प करता था, मेरे को नहीं पता था. दे आर लाइक कि सामने मिल जाए, दे रिस्पेक्ट मी अ लॉट. मैं जूनियर से मिलता हूँ, मतलब ठीक है भाई, किसी के 1 मिलियन सब्सक्राइब उसको इतना लोग कर रहे हैं, वो सब की अटेंशन दे रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, मेक सेंस. बट मेरे अभी इतना नहीं, 21-22,000 है. बट अभी भी मैं कॉलेज गया था परसों ही, अभी मार्कशीट वगैरह लेनी थी. 10 to 15 पीपल केम अप टू मी एंड लिटरली उन्होंने बोला थैंक यू भैया ये वो. एंड फिर क्योंकि दीज थिंग्स लोग को हेल्प नहीं मिलती है. जब मैंने स्टार्ट किया था कॉलेज क्रेडिट कुछ भी नहीं था. NMI में सर्च करोगे कुछ भी नहीं था. क्राइस्ट करोगे मैनेजमेंट कॉलेज क्रेडिट कुछ भी नहीं था. बट नाउ व्हेन आई स्टार्टेड एंड 1-2 और क्रिएटर आ गए, अब 1-2 ऑल ऑफ अस सेम कॉलेज वगैरह में या किसी में. So yeah, now it's good thing. So I started because of them. Okay, so I wanted to ask you this one thing also, that how are you earning more than people who have 200K subscribers on YouTube and all? And I know you're in a niche and stuff, but then these brands are approaching you or you're approaching them, and or how does it actually work? Like, I'm very new to this. सी ब्रो क्या होता है आपका कंटेंट क्रिएशन में, अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ, इंस्टा का अलग, क्योंकि इंस्टा में मोनेटाइजेशन नहीं अभी तक. यूट्यूब में आपका एक तो अर्निंग मोनेटाइजेशन से आता है, फिर आपका ब्रांड्स आता है, फिर आपका तीसरा है जिसके बारे में डीप में बात करूँ, दैट्स इज आपकी पर्सनल ब्रांडिंग करके आप क्या डेवलप कर रहे हो. तो मोनेटाइजेशन की बात करूँ, इट्स नथिंग जब तक तुम्हारे 500 के 1 मिलियन नहीं हो रहा, कुछ तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे, इतना नहीं मिलता है. तो ऐसा है. बट ब्रांड्स पे अ लॉट. मेजॉरिटी जो यूट्यूबर जो इतना दिखता है कमाते हैं, तो सब ब्रांड्स ही आते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल अब मैं अपना बताऊँ, समवन इज इनटू फैशन कंटेंट बनाता है, तो फैशन वाले को जो ब्रांड्स अप्रोच करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी फैशन का ब्रांड है, शू मिंत्रा ने अप्रोच किया आपका, तो मिंत्रा यूजुअली विल पे आ सर्टेन अमाउंट. ठीक है, इतनी एक वीडियो है तो उसका इतना देते हैं, लाइक अराउंड मान लो आप 10 to 15 के दे पे 100 के वालों के. आई हैव फ्रेंड्स 100 के. अब क्योंकि जो क्रिएट फैशन का कर रहा है, कोई बंदा व्यूअर उसका देखेगा तो कपड़े खरीदेगा, कितना सेल हो सकता है, कंपनी तो ROI देखेगी. ऑन द अदर हैंड अब कोई एजुकेशन फील्ड, जैसे मैं हूँ, अब किसी कॉलेज ने मेरे को 30-40 के पे किया है एक वीडियो बनाने का, एंड उनका अगर एक स्टूडेंट, मतलब मेरे वीडियो में इतने व्यूअर, एक स्टूडेंट भी कन्वर्ट हो जाता है ब्रो, उनका तो हो गया ना. उनके पास तो उनकी फीस रिकवर हो गई. तो एक ही मेजर फैक्टर है अर्निंग का. तीसरा जो जिससे मैं अभी मेजॉरिटी, जिससे मैंने अभी जो सब कुछ चलता है मेरा, दैट इज पर्सनल ब्रांडिंग. मैंने 10 सोर्सेज, मतलब समझो, एक तो मैंने काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट किया था. ठीक है, अब तो स्टार्टअप दैट्स अ डिफरेंट, मैं से अलग रखता हूँ. बट मैं पर्सनल लेवल पे अभी आई स्टार्टेड एडमिशंस थिंग, मतलब एडमिशंस भी देखता हूँ स्टूडेंट्स के कि कैसे क्या लोगों को चाहिए किसी कॉलेज में करवा सकते हैं. तो दे आर डिफरेंट सोर्सेज इफ यू वांट टू अर्न. कंटेंट क्रिएशन से आपके अगर थोड़ी ऑडियंस आ गई, आप अपना दिमाग यूज़ करोगे ना, तो आप 10 सोर्सेज पैसे कमाने के ढूंढ सकते हो. Right. It's like that. And ये brands को सामने से, like you have a source where you can actually go to different schools and colleges and tell them कि I can make a video for you, and you will have, like, even if you have 2 students, this thing will get recovered very, very easily. Right. So do you do that, or everyone that you have who sponsors you is coming from सामने? Basically in the starting you have to approach, जब तुम्हारे 1-2 हज़ार होते हैं. But usually I stopped after 2000 सब्सक्राइबर हुआ था, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, ब्रांड स्टार्टेड अप्रोचिंग, वो खुद अप्रोच करते हैं, मेल वेल आ जाते हैं. उसके बाद बीच में मैनेजर्स वगैरह होते हैं, वो भी आपको बोलते हैं कि आप, फॉर एग्जांपल देयर वाज अ गाय हु हैंडल माय अकाउंट, 1 साल उसने ब्रांड देखे थे, तो उसमें वो ब्रांड्स लाता था, मेरे बदले वो मेल भेजता था ब्रांड्स को, एंड आई यूज्ड टू पे हिम जितना भी कट रहता था, जितना भी वो. अब राइट नाउ
ऐसा है कि मेरे पास यूजुअली ब्रांड से मेल आ जाते हैं, जो फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो भेज देता है, अन अकेडमी है, उनका मेल है, उन्होंने अप्रोच किया, या फिर दे आर मार्केटिंग एजेंसीज, आपका प्लिक्सो हो गया, आपका विंकल हो गया, सारी एजेंसीज में आई हैव रजिस्टर्ड, उनका मेल आता है कि यू कैन रजिस्टर, ऐसा हमारा प्लेटफॉर्म है, आई हैव रजिस्टर्ड। तो ऑनेस्टली अभी तो मैं मतलब 1-2 साल से तो कोई ब्रांड को भेजना नहीं पड़ता। एंड ऑल्सो दे आर, जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन, कुछ ग्रुप्स भी होते हैं, लाइक आई एम इनटू अभी 15-20 ग्रुप में हूँ, जिनमें ऑल इंडिया वो है, मतलब जितने भी कोलैबोरेशन की डील्स आती रहती हैं, तो वो भी एक तरीका है, उधर से यू कैन अप्लाई। नाइस मैन, काफी देयर आर लाइक मेनी सोर्सेस, इतना मैंने सोचा नहीं था ग्रुप्स का। हाँ, अरे ब्रो पता है ऑनेस्टली ग्रुप्स का कैसे पता चला, आफ्टर मैं फर्स्ट ईयर डिड एन इंटर्नशिप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में। तो जब तक मेरे को भी ग्रुप्स का नहीं पता था, बट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में किया तो मेरा उसमें रोल था कि मेरे को दूसरे इन्फ्लुएंसर्स थे, उनके लिए ब्रांड्स को फॉर्म भरने हैं, तो मेरे को तब ऐड करवाया, तब मेरे को पता चला कि ऐसे ग्रुप्स होते हैं। So it's like that कि but वो एक्चुअली वो like वो जो ग्रुप्स है वो काम के आता है क्या, like can you earn a good amount from those groups? ब्रो देख, अब मैं बताऊं कि स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा है, स्टार्टिंग में तुम अगर कर रहे हो तो तुम्हें अच्छा मतलब कुछ तो मिलेगा, इट्स लाइक दैट। बट अभी मैं वो ग्रुप से अभी ऐसे में कुछ बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि उधर डील्स कितनी रहती हैं, एक वीडियो के 2000-3000 नॉर्मल डील्स जनरली रहती हैं। तो वो ये स्टार्ट कर रही हो तो वो ग्रुप बेस्ट है, उधर से एटलीस्ट कॉन्टैक्ट बन जाते हैं ना तुम्हारे, उधर PRs रहते हैं बहुत सारे ब्रांड्स के, इवन इवेंट्स के बहुत ग्रुप्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स के स्पेसिफिक, लाइक ठीक है मार्केटिंग के अलग रहते हैं, बट इन्फ्लुएंसर्स के कुछ ग्रुप हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल मुंबई में टॉय रूम में इवेंट हो रहा है, तो टॉय रूम में एक टेबल कई बार होता है कि दे मैसेज ग्रुप पे कि ऐसे टेबल है, इफ यू वांट कम यू कैन कम, +1 लेके आओ, इतनी स्टोरी डालनी है। मैंने दिल्ली में बहुत किया है, बॉम्बे में ऑब्वियसली नहीं किया, बट दिल्ली में बहुत किया है ना, बहुत ये सब भी है। हाँ, बहुत क्रेजी यार, वो प्रॉपर आपको पूरा समझो पूरी टेबल दे देते हैं, दे आर लाइक कि आप आओ 2 स्टोरी डाल दो एंड आप करके जाओ। दिल्ली में तो बहुत चलता है, क्रेजी। डैम ब्रो। So this is the last question that I have. If you had to advise someone to choose a career path where they have like a good work life and financial success also, which stream would you prefer, or would you tell someone to go for? If you will ask कि कोई एक पर्टिकुलर फील्ड बताओ, तो यू कैन गो उस पे, डिजाइन वगैरह में काफी क्रेजी चल रहा है आजकल सीन, UI UX वाला, नॉट फैशन डिजाइन ब्रो, इंटीरियर डिजाइनिंग भी, हाँ वो भी क्रेजी यार, राइट। तो आई हैव फ्रेंड्स उसमें, तो मेरे को नहीं, ऑनेस्टली मेरे को नहीं पता था कि इतना क्रेजी अमाउंट पैसा रहता है, तो मुझे पता चला तो UI UX डिजाइनर को तो क्या पैसा, एंट्री लेवल कितना है ब्रो? एंट्री लेवल जो NMIMS से ही गया है, उनका स्टूडेंट्स को 2-3 लाख मिल रहा है पर मंथ। दैट्स गुड, मतलब स्टार्टिंग में तुम बैचलर्स कर रहे हो तो क्या है, 2-3 लाख तो इज गुड। तो वही है, ये अच्छी फील्ड है काफी। 2-3 लाख पर मतलब 24 लाख या एग्जैक्टली, उतना BCom में भी कुछ नहीं मिल रहा है अपने को, तो क्रेजी है। एंड उसमें एक ही एडवांटेज और है कि यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन जॉब्स, आपको नहीं करनी कॉर्पोरेट, अगर तुमने UI UX सीखा है, फ्रीलांसर काम कर लो, तुम अपनी एजेंसी खोल लो, वो कर सकते हो। इफ यू विल वर्क इन, जैसे कि फाइनेंस कर रहे हो प्रॉपर, तो इतना इजीली नहीं होगा कि कन्वर्ट तुम अपने में इतना फ्रीली कर पाओ। यू सेड ना कि कितना फ्लेक्सिबिलिटी, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप फ्रीलांस से भी बहुत पैसा कमा सकते हो लिटरली, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को वीडियो एडिट करवाता हूँ मैं, तो मैं अभी इतने छोटे स्कूल पे वीडियो एडिटर को 5-10 हज़ार पर वीडियो दे देता हूँ कभी कभी। तो लोग जो बड़े बड़े भुवन मैम के साथ काम करते हैं, या फिर फिजिक्स वाला का वीडियो एडिटर है, एक वीडियो का 1 लाख मिलता है उन्हें। So it's like that. Yeah. Cool. Fuck, that's a good answer, bro. Thanks for coming here. I had a good chat with you. Same yaar. It was great talking to you. And someone who is watching this video, I will तो suggest कि education के बारे में बताऊँ तो last thing जो बोलूँगा कि choose something that is like जिसमें खुद बहुत interest, क्योंकि मैंने गलती की थी, I opted for finance, मेरे लिए नहीं था। So yeah, that's it. That's fair. Cool. Thanks, man. Thank you, bro.